इकाना स्टेडियम में पहली बार लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच खेला गया, जहां विराट कोहली ने भी पहली बार लखनऊ में मैच खेला। तो वहीं उनकी लोगों में दीवानगी कितनी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग लखनऊ की फ्री में मिलने वाली टी शर्ट ना पहनकर विराट की टी शर्ट पहने हुए थे। मैदान में विराट जब फील्डिंग कर रहे थे या बैटिंग कर रहे, दर्शक विराट विराट कर चीयर्स करते दिखे। तो वहीं जानकारी के लिए बता दें कि मैच समाप्त होने के बाद गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच तीखी बहस हुई, जहां बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग 16 में लखनऊ से हिसाब बराबर कर लिया। इसी के साथ टीम ने लखनऊ की टीम को उसी के होम ग्राउंड पर 18 रनों से हराया। मौजूदा सीजन की पिछली भिड़ंत ने लखनऊ ने बेंगलुरु को चित्रास्वामी स्टेडियम में 1 विकेट से हराया था। यह बेंगलुरु की लखनऊ पर तीसरी जीत है। दोनों के बीच अब तक 4 मुकाबले हुए हैं। इस सीजन में बेंगलुरु की यह 5वीं जीत है। टेबल में आरसीबी के 10 अंक हो गए हैं। अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। रनवे का काम 90% और टर्मिनल बिल्डिंग का काम 75% कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि कंट्रोल टावर भी बनकर तैयार हो गया है। इसी के साथ जुलाई तक एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी की एयर इंडिया से फ्लाइट को लेकर बातचीत चल रही है। तो वहीं जानकारी के लिए बता दें कि फ्लाइट शेड्यूल जारी होने में करीब 3 महीने का समय यानी अक्टूबर 2023 तक का वक्त लगने का अनुमान है। वहीं सब कुछ ठीक रहा तो दीपोत्सव तक राम भक्त उड़ान भर सकेंगे। जानकारी के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तर्ज पर किया जा रहा है। एयरपोर्ट का मुख्य भवन भी राम मंदिर की तरह ही विकसित किया जाएगा। वंशी पहाड़पुर के पत्थरों से एयरपोर्ट के मुख्य भवन बनाया जाएगा। मई 2023 से पत्थरों का काम शुरू हो जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत जल्द ही हापुड़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को हाईटेक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि जहां स्टेशन पर लिफ्ट, कार पार्किंग, नए शेड और टिकट घर का निर्माण सहित अन्य सुविधाएं बढ़ने से स्टेशन की सूरत बदल जाएगी। वहीं निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है और टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। इसी के साथ ही गति शक्ति यूनिट द्वारा स्टेशन का सर्वे करने के बाद डिजाइन तैयार किया जा रहा है। मई के तीसरे सप्ताह से कार्य शुरू होने की उम्मीद है। तो वहीं जानकारी के लिए बता दें तो वहीं हापुड़ जंक्शन पर रोजाना 2 दर्जन से अधिक एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन का ठहराव होता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में यात्री दिल्ली, बरेली, मुरादाबाद सहित अन्य स्टेशनों के लिए सफर करते हैं। अमृत भारत योजना के तहत उत्तर रेलवे के प्रमुख 75 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाना है। मुरादाबाद रेल मंडल के अंतर्गत इसमें हापुड़ रेलवे स्टेशन भी शामिल है। यूपी के 61 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 23 जिलों में ऑरेंज तो 38 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। चेतावनी दी है कि बिजली की गरज चमक के साथ ही ओले भी गिरेंगे। 3 मई तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। आने वाले 5 दिनों में अधिकतम तापमान के सामान्य से नीचे या सामान्य रहने के आसार हैं। वहीं बीते दिन की बात करें तो 29 जिलों में बारिश हुई है। इसके अलावा अयोध्या, गाजियाबाद, वाराणसी, नोएडा, मथुरा में जमकर बरसात हुई है। लेकिन रात को मौसम ने करवट बदली और तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। तो वहीं बीते वर्षों के मुकाबले इस वर्ष मई की शुरुआत ठंड के साथ हुई है। कानपुर की CSA यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक मई माह में प्रचंड गर्मी पड़ने के आसार अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मई में ज़्यादा दिनों तक बारिश तो नहीं होगी, लेकिन तापमान 40 डिग्री के अंतर्गत ही बना रहेगा। ताजमहल को मूनलाइट में देखने की हसरत लिए देश के कोने कोने से पर्यटक आगरा आते हैं, लेकिन टिकट बुकिंग ऑफलाइन होने के कई पर्यटक की हसरत दिल में दबी रह जाती है। इससे पहले ताजमहल का रात में दीदार करने के लिए पर्यटक को टिकट 22 मॉल रोड स्थित ASI ऑफिस से खरीदना होता था, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन हो गया है। दरअसल अब पर्यटक ताजमहल को चांदनी रात में आसानी से दीदार कर सकेंगे। ताजमहल का हर एक संगमरमर अपनी एक अलग ही चमक बिखेरता है। नाइट व्यू में तो ताजमहल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पर्यटकों को सहूलियत देते हुए नाइट व्यू की टिकट बुकिंग व्यवस्था को सरल बनाते हुए बुकिंग प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताजमहल रात्रि दीदार की टिकट भले ऑनलाइन कर दी हो, लेकिन ताज को देखने की व्यवस्था पुरानी ही रहेगी। ASI ने रात्रि दीदार के लिए 8 बैच बनाए गए हैं। यूं तो अभी तक कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट के लिए जाना जाता था, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर घरेलू स्तर के मैच होते हैं,
लेकिन अब अन्य स्पोर्ट को लेकर भी कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में नया बैडमिंटन कोर्ट और जिम भी बनकर तैयार हो गया है। अब यहां पर लॉन टेनिस के लिए नया कोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम को लगातार संवारा जा रहा है। यहां पर नए नए खेलों के लिए परिसर तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर नया बैडमिंटन कोर्ट भी बनकर तैयार हो गया है। खिलाड़ियों के लिए जिम भी बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ ही बास्केटबॉल कोर्ट को भी रिनोवेट किया गया है। यहां पर क्रिकेट के साथ अन्य गेम जैसे हॉकी, वेटलिफ्टिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स के लिए भी लगातार प्रशिक्षण खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। इसी के साथ कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में लगातार खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। राम की नगरी अयोध्या धार्मिकता के साथ साथ पर्यटन की दृष्टिकोण से भी निरंतर स्थापित हो रही है। शायद यही वजह है कि अब लखनऊ, वाराणसी के बाद अयोध्या में भी एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है आई लव अयोध्या। दूर दराज से धर्म नगरी अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए यह सेल्फी पॉइंट इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पर्यटक और श्रद्धालु अयोध्या के मंदिरों में दर्शन पूजन तो कर ही रहे हैं, बावजूद इस सेल्फी पॉइंट पर पहुंचकर अपने साथ एक तस्वीर भी आई लव अयोध्या की कैद कर रहे हैं। इसी के तहत अयोध्या के प्रवेश पॉइंट पर आई लव अयोध्या विथ सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, विकास प्राधिकरण की माने तो अयोध्या में कई जगह चिन्हित किए गए हैं जहां पर इस तरह के सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, लेकिन यह पहला सेल्फी पॉइंट है जिस पर दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु बढ़ चढ़कर सेल्फी ले रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों, अस्पतालों और 100 बेड वाले संयुक्त चिकित्सालयों में मरीजों का ई सुश्रुत पोर्टल ओपीडी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। बाराबंकी का रफ़ी अहमद किदवई स्मारक जिला अस्पताल हाईटेक हो चुका है। पोर्टल पर डिजिटल इंफॉर्मेशन फीड करने और ओपीडी रजिस्ट्रेशन करने में बाराबंकी जिला अस्पताल को प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं। वहीं जिला अस्पताल का प्रदर्शन पूरे प्रदेश में प्रथम रहा है। इसके अलावा जिला अस्पताल में अब ABDM की सुविधा भी शुरू हो गई है, जिससे मरीज घर बैठे ओपीडी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। वहीं इन हाईटेक सुविधाओं के चलते मरीजों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है। दरअसल एक बार अस्पताल में ई सुश्रुत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मरीजों को दोबारा अपनी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अस्पताल में फिर से विजिट करने पर मरीजों को केवल रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर ही बताना होता है, जिसमें मरीजों की पूरी डिटेल, पहले हुए सारे इलाज भी जानकारी कंप्यूटर पर आ जाती है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के राम भक्तों के लिए अयोध्या में बन रहे निर्माणाधीन राम मंदिर आस्था का केंद्र है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद न सिर्फ अयोध्या की तकदीर बदली बल्कि तस्वीर भी बदली गई है। राम के बहुप्रतीक्षित मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के नक्काशी द्वारा पत्थरों से संपूर्ण मंदिर को बनाया जा रहा है। वहीं मंदिर के हर खंभे पर नक्काशी की गई है, जिस पर देवी देवताओं की मूर्तियां भी उकेरी जाएगी। इसके अलावा बन रहे बहुप्रतीक्षित मंदिर में राम के जीवन से जुड़े ऋषि मुनियों के भी मंदिर बनाए जाएंगे। तो वहीं इन दिनों अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ साथ राम के प्रतिमा को लेकर भी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। कर्नाटक के आए श्याम मल रंग के पत्थर से रामलीला की प्रतिमा बनाई जाएगी, जिसको तराशने का कार्य राम सेवक पूर्व में युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। यूपी में कोरोना के बीते 24 घंटे में 329 नए मरीज मिले। इस दौरान 3 संक्रमितों के मौत की खबर है। वहीं 701 मरीज रिकवर भी हुए हैं। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2378 है। प्रदेश में अभी भी सबसे ज़्यादा संक्रमित लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर में है। वहीं महोबा को छोड़कर राज्य के सभी 74 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मौजूद हैं। तो यही जानकारी के लिए बता दें कि आज सुबह आई रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद, चंदौली और बस्ती में 3 संक्रमितों की मौत की खबर है। हालांकि मृतक के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी विभागीय अफसरों ने मुहैया नहीं कराई है। सोमवार को आई रिपोर्ट ने भी आगरा में एक संक्रमित की मौत दर्ज की थी। इससे पहले रविवार सुबह आई रिपोर्ट में 55 साल के पुरुष की मौत रिपोर्ट हुई थी। लखीमपुर खीरी का यह संक्रमित मरीज पहले से ही टीबी की चपेट में था।